रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है, उनके लिए जो आपका MDC सब्जेक्ट मार्केटिंग स्किल्स फॉर सक्सेस है दोस्तों, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया था, तो आप एक बार जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो है विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स के जो 4P है उसकी अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा जो है दोस्तों वो ई जेरोम मैकार्थी ने दिया था। किसने दिया था? ई जेरोम मैकार्थी उनका नाम है, जिन्होंने ये जो है अवधारणा दी थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा जो बाजार में आय, आयु या फिर लिंग के आधार पर विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग जनसांख्यिकीय विभक्तीकरण। क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय विभक्तीकरण। चलिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव की बुनियादी आवश्यकता, जैसे बुनियादी आवश्यकता क्या होता है? भोजन होता है, कपड़ा, मकान वगैरह को विपणन की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे विपणन की भाषा में आवश्यकता कहा जाता है, नीड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि संपूर्ण बाजार को समान विशेषताओं या फिर जरूरतों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है बाजार विभक्तीकरण। ये हमने जो है जब लॉन्ग टाइप वाला पढ़ा था उस समय भी इसे डिटेल में पढ़े हैं, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि एक कंपनी द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों की कुल वैरायटी और संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं उत्पाद मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद मिश्रण। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नए उत्पाद विकास की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है? तो नए उत्पाद विकास की प्रक्रिया का पहला चरण जो है वो विचारों का सृजन होता है। ठीक है, विचारों का सृजन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे कि नए उत्पाद विकास की प्रक्रिया में खराब या फिर अव्यावहारिक विचारों को छांटकर अलग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा विचारों की स्क्रीनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? विचारों की स्क्रीनिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा मित्रों कि जब किसी चाहत को खरीदने के लिए ग्राहक के पास पर्याप्त क्रय शक्ति होती है तो वह क्या बन जाती है? तो वो बन जाता है हमारा डिमांड यानी कि मांग बन जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा मित्रों कि विपणन की वह कौन सा कार्य है यानी वह कौन सा काम है जिसमें उत्पाद के लिए उचित नाम, डिजाइन और पहचान वगैरह तैयार की जाती है? तो ये होता है हमारा ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों हमारा कि उपभोक्ताओं के मन में अपने ब्रांड या फिर उत्पाद की एक विशिष्ट, स्पष्ट और सकारात्मक छवि बनाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा पोजीशनिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? पोजीशनिंग। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा कि उत्पाद जीवन चक्र यानी PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस चरण में भारी विज्ञापन की जरूरत होती है ताकि बाजार में हर जगह बनाई जा सके? तो ये होता है हमारा परिचय। जब इंट्रोडक्शन का चरण रहता है तो उसी समय ये विज्ञापन किया जाता है, विज्ञापन की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि नया उत्पाद विकास में जो हमारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होता है वो कब किया जाता है? तो देखिए उत्पाद वगैरह बन जाता है तो वास्तविक उत्पाद बनने से पहले एक छोटा सा ट्रायल किया जाता है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की जाती है कि आखिर मेरा उत्पाद है वो सही है या नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि मार्केटिंग मिक्स के किस तत्व को राजस्व उत्पन्न करने वाला माना गया है? यानी राजस्व उत्पन्न यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला माना गया है। तो ये हमारा हो गया मूल्य यानी प्राइस को जो है वो माना गया है राजस्व उत्पन्न करने वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि मूल्य को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारक कौन सा है? तो मूल्य को कौन कौन सा प्रभावित करता है? तो कंपटीशन, प्रतियोगिता, कंपटीशन के कारण प्रभावित होता है। फिर बाजार की मांग के कारण जो है हमारा मूल्य प्रभावित होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों हमारा कि सर्वजन मिश्रण जिसको बोलते हैं प्रमोशन मिक्स के तत्वों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये हमारा आंसर होगा कि उत्पाद की प्रकृति और बजट जो है वो है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि मार्केटिंग मिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये शब्द है उसका प्रयोग जो है सबसे पहले नील बॉर्डन ने किया था। किसने किया था? नील बॉर्डन। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हो गया दोस्तों हमारा कि जब कोई कंपनी एक ही उत्पाद को बाजार के सभी खंडों के लिए एक जैसे पेश करने का काम करती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाता अविभेदित
विपणन, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि जब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के विभिन्न स्तरों के बीच हितों का टकराव होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल चैनल संघर्ष। क्या कहते हैं? वर्टिकल चैनल संघर्ष। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। वो क्वेश्चन नंबर 19 है कि लाइफ बॉय हो गया, लक्स हो गया या फिर पियर्स वगैरह साबुन एक ही कंपनी की अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। कंपनी के इन मिलते जुलते उत्पादों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उत्पाद लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट लाइन, उत्पाद लाइन। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा, जो कि लास्ट प्रश्न है कि किसी उपभोक्ता द्वारा नए उत्पाद के बारे में जानकारी से लेकर उसे नियमित रूप से अपनाने तक के चरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अंगीकरण प्रक्रिया, यानी एडॉप्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये टोटल 20 प्रश्न था दोस्तों आपका सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।